अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो क्या आप 2D एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हो, वो भी अडोबी एनिमेट सीसी में। अब मैं आपको एक बात बताता चलूं, मैंने ऑलरेडी ब्लेंडर की सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें मैंने 4 वीडियो अपलोड किया है और उनमें मैंने 2D एनिमेशन को जो है वो बेसिक जो है क्लियर कर दिया है। और उसके बाद अब बारी आती है अडोब एनिमेट सीसी की। बेसिकली बात ये है कि भाई अडोब एनिमेट सीसी जो है वो आजकल उसकी बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड है और इससे जो 2D की एनिमेशन होती है वो भी बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की होती है। बहुत से बंदे पूछ रहे होंगे कि भाई आपकी वीडियोस बहुत ज़्यादा लेट आ रही हैं, तो समझ तो आ ही गई होगी क्यों आ रही हैं, बीमार हूँ इसीलिए। हाँ, तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि वो आपको पता है कि आपने हमारे चैनल VFX बैक को लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और हाँ भाई, अगले दिन मैंने बैनर भी यूट्यूब का चेंज किया, तो भाई वो बताना कैसा बना है। और वहाँ पर एक मैंने चीज़ लिखी हुई थी कि एवरी मंथ में एक साइफर शॉर्ट फिल्म आएगी, तो भाई आएगी, जब कहा आएगी तो आएगी और उसके ऊपर भी वर्क कर रहा हूँ। हाँ, तो मैंने इतनी सारी आपको अपडेट दे दी है, तो अब आपका भी काम है कि भाई एक लाइक का बटन प्रेस कर दो ताकि भाई इस गरीब की इमदाद हो जाए। तो बस यार यही समझ के कर दो। वीडियो पता है अगर यूट्यूब पे ना अपलोड की तो भाई चैनल डेड हो जाएगा। बाकी छोड़ो यार, वीडियोस अपलोड करनी है डेली, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। मैं तो बाकी चलते हैं मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहाँ पर आपको अडोब एनिमेट सीसी का जो है आज का इंटरफेस है वो बताता हूँ। तो हाँ, तो हम आज के अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ पर अब आपको समझाने का सबसे पहला मेथड ये है कि यहाँ पर मैं सिंपली अडोब एनिमेट को ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद अरे भाई OBS भी अपडेट करने वाला है। फाइल में जाता हूँ और यहाँ पर जो है वो एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ अडोब एनिमेट सीसी की। हाँ, तो सबसे पहला इंटरफेस तो ये है, ये भाई बहुत ज़्यादा आसान इंटरफेस है। जो लोग फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और प्रीमियर प्रो चलाते हैं, भाई अडोब वालों का ये बेस्ट मुझे लगता है कि भाई देखो, सबसे पहला जो हम फाइल न्यू क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट का नाम पूछते हैं और उसका साइज वगैरह पूछते हैं। ये सब कुछ यहाँ पर भी पूछ रहे हैं, तो यार ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन भाई अडोबी वालों की मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है। बाकी हाँ, सबसे पहले यहाँ पर कैरेक्टर एनिमेशन में आए तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि फुल HD यहाँ पर आप जो भी बनाएंगे ना वो वैक्टरी होगा, वो वैक्टरी होगा, यानी कि उसको जितना मर्जी जूम कर ले वो चीज़ फटेगी नहीं। और उसके बाद सेकंड चीज़ जो यहाँ पर बताता चलूँ, ये भाई उसके साइज़ वगैरह है प्रीसेट्स के। हाँ, तो यहाँ पर HD है 1280 × 720 और यहाँ पर फुल HD 4K स्टैंडर्ड भाई साहब। उसके बाद आप सोशल में आ जाए तो अन्य ऑप्शन है यार, अन्य ऑप्शन है, देख लो यार, अन्य ऑप्शन है, ये देख लो। सोशल में, गेम्स में यहाँ पर आप लो iPhone 13 क्या यार यहाँ पर, और मीडियम हाई जो भी यहाँ पर आप देख लें, एजुकेशन। और यहाँ पर अगर आप एड्स में जाए तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पर लीडर बोर्ड आ रहा है, जो भी आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हर किस्म का यहाँ पर आपको साइज मिल जाएगा। ये अडोबी प्रीमियर प्रो में भी है, फोटोशॉप में भी है और इलस्ट्रेटर में भी है। हाँ, बेसिकली अडोब एनिमेट सीसी को आगे चलाने के लिए हमें फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपने रेडी रहना उसके लिए भी। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि आप जितना मर्जी जूम कर लेंगे इमेज फटेगी नहीं, क्योंकि वो वेक्टर इमेज होगी और एक रास्टराइज इमेज होती है जो फट जाती है, ठीक हो गया। और यहाँ पर अब मैं कैरेक्टर एनिमेशन में आता हूँ, तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स बने पड़े हैं, लेकिन हम इनकी तरफ अभी नहीं जाएंगे। ये इनकी एनिमेशन वगैरह जो भी है वो हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर HD में जाऊँगा और यहाँ पर आप विड्थ हाइट जो भी अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमेशा यूनिट जो होगा वो हमारा पिक्सल ही होगा, ठीक हो गया। और यहाँ पर फ्रेम रेट, अब फ्रेम रेट का तो बहुत बंदों को पता होगा जो PUBG खेलते हैं, 30 FPS और 60 FPS में कितना फ़र्क है। अगर आप 30 FPS पे गेम खेलें तो भाई वो कितनी लैग नज़र आती है, उसके बावजूद अगर आप 60 FPS पे खेलो तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि इसका यहाँ पर क्या काम है। FPS का मतलब होता है फ्रेम पर सेकंड, ठीक हो गया। 1 सेकंड में कितने फ्रेम हो गए, यहाँ पर 1 सेकंड में 30 फ्रेम हो गए, यानी कि जो एनिमेशन होगी वो इतनी कुछ खास स्मूथ नहीं होगी। अगर आप 60 करते हैं, 120 FPS करते हैं, अब ये जो PUBG खेलते हैं उनको तो पता है भाई, बाकियों को समझा रहा हूँ। और बाकी उसके बाद FPS यही चीज़ मैटर करती है कि आपने अपनी एनिमेशन को कितना स्मूथ बनाना है। और यहाँ पर 60 FPS बहुत ज़्यादा लोग यूज़ भी करते हैं फ्रेम रेट। हाँ, तो उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आ जाता है वो आता है प्लेटफॉर्म टाइप का, कैसा होगा, एक्शन स्क्रिप्ट होगा या HTML होगा। यहाँ पर मैं एक्शन स्क्रिप्ट को रखूँगा और यहाँ पर ये HD वाला सेलेक्ट करके यहाँ पर क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। हाँ, तो हमारा इंटरफेस जो है वो कुछ इस तरह का आता है। तो भाई देख लो इंटरफेस कितना सोना है। और अब मैं आपको यहाँ पर जो बेसिक चीज़ बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले अपने फाइल में जाना है। बेसिक चीज़ से मुराद ये कि ये आप
कस्टमाइज इसकी कर सकते हैं, ठीक है। अब एडिट प्रेफरेंसेस में जाना है और यहाँ पर प्रेफरेंसेस का टैब जो हमारे सामने ओपन हो चुका है, यहाँ पर जनरल है, कोड एडिटर है, स्क्रिप्ट फाइल्स है, कंपाइलर है, टेक्स्ट है और ड्राइंग है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जनरल में आए तो यहाँ पर आपको कुछ ये नज़र आ रहा होगा, UI थीम। बेसिकली इसमें एक डार्केस्ट मोड है और एक लाइट मोड है। भाई लाइट मोड मुझे बहुत ही ज़्यादा कमाल का लग रहा है और उसके बाद लाइटेस्ट मोड है, लेकिन मुझे लाइट जो है वो ठीक लग रहा है, ठीक होगा। तो यहाँ पर जो है वो मैं लाइट रखूँगा, आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। लेकिन ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो इस चीज़ से इरिटेट भी होंगे, तो मैं इसीलिए डार्क ही रख रहा हूँ। थोड़ा ग्रे वाला कलर है और इसको ही लेके चलता हूँ, लेकिन मैंने भाई अपनी पसंद बताई थी कि लाइट कलर ठीक है। हाँ, तो हमारे सामने जो इंटरफेस आएगा वो कुछ ये आएगा और यहाँ पर एक हमारे पास टूल है, एक सिलेक्शन टूल है। अगर मैं यहाँ पर दबा के रखता हूँ तो भाई एक सब सिलेक्शन टूल है, इसकी शॉर्टकट की A है और V है। ये इनका आपको डिफरेंस अभी क्लियर कर दूंगा। और ये ट्रांसफॉर्म क्यू से, हाँ यही है। और उसके बाद लेसो टूल है, ये फ्लूइड ब्रश है और उसके बाद ये क्लासिक ब्रश है और ये रेजर, ये रेक्टेंगल और ये लाइन टूल, ये पेन टूल, ये टेक्स्ट टूल, ये पेंट बकेट टूल और ये आई ड्रॉपर टूल और ये एसेट वार्प टूल, ये भाई हैंड टूल है, ठीक हो गया। और ये जो है वो जूम टूल है। अब बेसिकली आपने ये अपने आर्टबोर्ड को थोड़ा सा जूम करना है तो आप कंट्रोल को होल्ड करके आप जो ये भाई ये देख रहे हो ना, ये मिडल माउस बटन ये आगे पीछे होने वाला, इससे हो रहा है, ठीक हो गया। और इधर मैंने जो है वो कंट्रोल प्रेस करके रखा हुआ है, ठीक हो गया। हाँ, तो ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है और उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। तो अब यहाँ पर चलते हैं, हम सबसे पहले अपना एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करते हैं। रेक्टेंगल सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आप साइड पे इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें, यहाँ पर एक एसेट्स टैब है, यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज़ टैब है, कलर टैब है, अलाइन टैब है और लाइब्रेरी टैब है, ठीक है। एसेट्स में चलते हैं तो यहाँ पर आप ये फ्री पड़े हैं, ये इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो, ये डाउनलोडिंग होगा और उसके बाद जो इसकी एनिमेशन है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। ये देखें अब, तो ये देखो वुल्फ रन, हाँ ये देखो ये यहाँ पर आ चुका है, लेकिन हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं सिंपली इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट हो जाए भाई, लेयर को भी डिलीट कर देते हैं। हाँ, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पड़े हैं, ठीक है। हाँ, आपने नहीं बनाने तो यहाँ पर आपको मिल भी जाएंगे। और यहाँ पर साउंड क्लिप्स भी है, ये देख लो। और उसके बाद यहाँ पर स्टैटिक, और स्टैटिक ये तो बहुत काम की चीज़ है ना। और एनिमेटेड यहाँ पर पड़े हैं, मतलब क्या कहते हैं अपने करैक्टर वगैरह जो भी ऑब्जेक्ट हैं। और ये कस्टम में भी आप अपने भी मतलब यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो। प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं। हाँ, रेक्टेंगल मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया तो भाई इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती। मैं अभी आपको एक एक करके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने ड्रैग किया और एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर इसका फिल है, स्ट्रोक, ये तो बेसिकली हर बंदे को पता है। फिल से क्या है कि ये इसका कलर फिल है। और स्ट्रोक अगर यहाँ पर इनेबल करके मैं यहाँ पर ग्रीन कर दूं और इसका थोड़ा स्ट्रोक साइज बढ़ा दूं। हाँ, तो ये सेटिंग करने के बाद सिंपल मैंने उस पहले वाले रेक्टेंगल को डिलीट कर दिया, क्योंकि भाई ये जो सेटिंग आप करोगे, ये नेक्स्ट रेक्टेंगल जो भी आप ड्रॉ करोगे ना, ये उसकी सेटिंग है। फॉर एग्जाम्पल भाई स्ट्रोक बहुत ज़्यादा मैंने इंक्रीज़ कर दिया था, ठीक हो गया। स्ट्रोक को कम करते हैं, यहाँ पर 61, हाँ कुछ ठीक है। यहाँ पर और कम करते हैं, 16 करते हैं। हाँ, अब ठीक है, ठीक हो गया भाई, आप समझ रहे हो। और यहाँ पर अगर सिलेक्शन टूल, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो भाई एक चीज़ नोट करना, ये चीज़ सिलेक्ट नहीं हुई, कोई और चीज़ सिलेक्ट नहीं हुई, सिर्फ ये वाली बॉर्डर लाइन जो है वो सिलेक्ट हुई है। ये वाली, सिर्फ ये वाली बॉर्डर लाइन देखो तो सिलेक्ट हुई है। और स्ट्रोक का कलर इसका मैं जो भी चाहूँ वो चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पर पिंक कर देता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इसको मैं यहाँ पर कोई भी कलर दे देता हूँ। और इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसके स्ट्रोक को यहाँ पर कोई भी कलर दे देता हूँ। हाँ, तो भाई ये देखो बहुत ज़्यादा आप एक एक चीज़ को। हाँ, अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये बहुत मज़े की चीज़ है। सबसे पहले मैं इसको जो है वो डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर स्ट्रोक को जो है मैं बंद कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर देखें तो ये इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये पूरा सिलेक्ट हो गया। मैं यहाँ से इसका कलर कोई भी चेंज कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, अब ये कलर मैंने इसका वाइट कर दिया, लेकिन अब मैं यहाँ पर मैं चाहता हूँ यार इतना जो रेक्टेंगल है ना, इसका जो कलर है वो वाइट हो जाए, मतलब कोई भी कलर हो जाए। तो बेसिकली ये देखिए उसने उसका कलर चेंज कर दिया। अब यहाँ पर आपको इसकी समझ क्यों नहीं आ रही, अब यहाँ पर भी है वो रेक्टेंगल, लेकिन मैं चाहता हूँ चलो हाँ इसका कलर जो है वो हो जाए कुछ इस तरह। ठीक है भाई, आपको समझ आ रही, मुझे इस चीज़ का पता है, ठीक हो गया। हाँ, तो अब बारी आती है हमारे सब सिलेक्शन टूल की। इससे बेसिकली आप कर क्या सकते हो, आप इसको यहाँ पर अगर क्लिक करें इसके कॉर्नर पे तो आप ये देखें इसको मतलब कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। इसको भाई पता नहीं क्या बनाए जा रहा हूँ, ठीक है। आप ये देखो इसको लंबा
और इसकी विड्थ साइज़ जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो, ठीक हो गया। अब ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें, ये आपको ना सारी जो है चीज़ें एक बार समझनी पड़ेंगी और भाई इनकी प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी। बस एक ये बात ज़हन में रखना, इनकी प्रैक्टिस जो है वो आपने लाजमी करनी है। इसको सिंपली यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर अब मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर एक और हमारे पास शेप है, जिन शेप का नाम है, एक का नाम रेक्टेंगल प्राइमेटिव टूल है। अब इसका काम क्या है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ, ये आप यहाँ पर क्लिक किया। अब मैं यहाँ पर गया और इसकी वैल्यू को अगर 1 कर दूँ तो भाई अगर आप अब यहाँ पर देखें यार राउंड हो गया, ये देखो थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा राउंड हो गया है। हाँ ये मैंने कोशिश, अब ये देखें मैं अगर अगर मैं यहाँ पर इसको 5 कर देता हूँ और ये देखो अब थोड़ा ज़्यादा राउंड हो गया, सिर्फ एक साइड हुई है। और इसको भी 5 करता हूँ, ठीक है, और इसको भी 5 करता हूँ और इसको भी 5 कर देता हूँ। हाँ तो अब आप देखोगे तो इसकी जो चारों साइडें हैं वो यहाँ पर, हाँ तो इनके कॉर्नर्स को जो यहाँ पर इसने राउंड कर दिया बेसिकली। और अब यहाँ पर ये इसका तो ये काम था। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल आता है वो हमारा आता है यहाँ पर ओवल का टूल है, मेरे ख्याल से एक टूल है, हाँ ये देखो ओवल का टूल है। और इससे भाई जाहिर सी बात आप जो कुछ मर्जी ड्रा करो और फिल और स्ट्रोक की वही प्रॉपर्टीज़ हैं। आप विड्थ वगैरह यहाँ पर इसकी चेंज वगैरह कर सकते हो और यहाँ पर आप स्टार्ट एंगल। और हाँ एक चीज़ आपको और बताता चलो, ये तो हमारा एक सिंपल जो है वो ओवल है। यहाँ पर अगर मैं इसको डिलीट करूँ, इसको यहाँ पर डिलीट किया और यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ और यहाँ पर एक ओवल प्राइमेटिव टूल है, इससे बेसिकली क्या होगा, आपने ग्राफ देखे होंगे। अगर यहाँ पर एक ओवल ड्रा करता हूँ तो अब यहाँ पर देखना, अगर स्टार्ट एंगल को, हाँ तो अब मुझे पता चल गया कि आपने और ये वाला देखा हुआ है। और अगर मैं इसको ना यहाँ पर जाकर, हाँ यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताता चलो, और यहाँ पर टूल जो है इसको मैं सिलेक्शन टूल कर देता हूँ और यहाँ पर अब देखो, ये देखो मैं इसके जो डॉट्स वगैरह वो सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। अब इतना मैं करता हूँ कि भाई ये जो चीज़ है इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए, लाइक दिस, ठीक हो गया। हाँ मुझे पता है कुछ ये जो मैंने ठीक नहीं सिलेक्ट की है। और हाँ तो अब बात हम कर रहे थे कि ये ऑब्जेक्ट की और एक्सपैंड टू फिल की। अब एक्सपैंड टू फिल में ये सारा कुछ मैं सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, लेकिन जैसे क्रिएट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो अब आप अगर देखें तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, यानी कि इसके वो पिक्सल वगैरह सिलेक्ट नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि इसने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। और अब इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि फॉर एग्जांपल इसको मैं डिलीट करता हूँ और ओवल का मैं आपको ये बता रहा था कि ये देखिए एंड एंगल और इनर रेडियस, यानी कि ये देखिए आप वो ग्राफ वगैरह, ये लोडिंग मतलब बन गई यार। लोडिंग नहीं होती जैसे भी वो उधर होती है यूट्यूब वाली, ये सेम टू सेम ये वो लोडिंग बन गई है। और कुछ इस तरह से होती है लोडिंग की एनिमेशन। ये आप इसकी एनिमेशन भी इसकी हम बाद में क्रिएट करेंगे। बेसिकली एक एक फ्रेम की आपको यहाँ पर एनिमेशन करनी पड़ेगी, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल नहीं है यार, बस लोग कहते हैं मुश्किल है तो कहते हैं, हमें तो नहीं कहते भाई, वाकई एक एक फ्रेम की यहाँ पर एनिमेशन करना वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक हो गया। हाँ तो अब इसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट टूल हमारा आता है वो मेरे ख्याल से पॉली टूल है, हाँ पॉली स्टार टूल है, और इससे हम एक स्टार वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। इसको डिलीट करो यार, ये सिंपल टूल है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। और ये हमारी लाइन टूल है, ये देखो इससे आप लाइंस वगैरह ड्रा कर सकते हो। और यही सेम टू सेम, हाँ यहाँ पर आपको ये चीज़ें बता दूँ ये बेसिकली है क्या। पहले यार इसको सिलेक्ट कर लूँ और उसके बाद ये देखें, हाँ पहले आपने सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो भाई ये देखो एक से राउंड हो रहा है और एक से मतलब क्या कहते हैं प्रोजेक्टिंग कैप हो रहा है और एक से बट कैप हो रहा है। तो ये बेसिकली डिफरेंट है इनके। और यहाँ पर आप पॉइंट को कर सकते हो, यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक हो गया। हाँ तो अब बेसिकली इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टूल हमारा आता है पेन टूल। पेन टूल से बेसिकली सेम एज चीज़ आप ड्रॉ करते हो, जैसे फोटोशॉप में हो गया ड्रॉ करते हो, हाँ ये सेम ऐसी चीज़ वैसे ही है। और वो आता है टेक्स्ट टूल। इसे बेसिकली आप अपनी जो भी हसीन व जमील आपके लफ्ज़ हैं वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं और यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट वगैरह जो है इसका मतलब बड़ा कर सकते हो। अभी तो ये नहीं होगा, अब नया टेक्स्ट लिखूँगा तो उसका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये देखो, अब इसका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज हो गया, जैसे मर्ज़ी आप लिखो। और मैं एक यहाँ पर जो है ना वो एक कीमती अल्फाज लिखने लगा हूँ, आपने वो लाजमी करना है, तो भाई ये कर भी दो, मेहरबानी होगी आपकी। और उसके बाद यहाँ पर आप इसके स्टाइल्स वगैरह जो है वो टेक्स्ट के फ़ॉन्ट जो बेसिकली आप चेंज कर सकते हो, कोई भी लगा सकते हो। और यहाँ पर ये एक ठीक है, इसको पहले आपने सेलेक्ट करना है इस तरह
और उसके बाद आपने यहाँ पर सैंपल के ऊपर क्लिक करता हूँ। ओ भाई साहब, ये सैंपल किधर गया? इसका कलर जो है वो वाइट है, तो मैं बेसिकली इसको रेड करता हूँ लाइक दिस। ठीक है, हाँ तो ये अब कर भी दो यार सब्सक्राइब। तो गाइस उम्मीद है कि ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक और कमेंट और खासतौर पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये देखो 50 वोट के बल्ब के आगे खड़ा हो गया भाई, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मुझे भाई ना पूछो जितनी मेहनत हो रही है, लिटरली बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है, और ऊपर से तबीयत भी ख़राब है भाई। कर दो सब्सक्राइब, बहुत मेहरबानी होगी।